यार ये जो चिराग पासवान को अटेंशन मिल रहा है एनडीए के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, उससे एक आदमी को बड़ी दिक्कत है। नाम है जीतन राम मांझी। दोनों दलित चेहरे, दोनों दलित राजनीति के सहारे अपनी अपनी किस्मत के चमकने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान से जीतन राम मांझी को खासा दिक्कत है। अब डायरेक्टली तौर पर कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। चिराग पासवान को अटेंशन मिल रहा है तो इससे जीतन राम मांझी को क्या दिक्कत है। दरअसल जीतन राम मांझी एक बयान देते हैं, वो कहते हैं कि विधान परिषद और राज्यसभा के अंदर भी जो आरक्षण है उसको लागू करना चाहिए और वहां पर वोट देने वाले भी केवल जो आरक्षण का लाभ उठा रहे लोग हैं, एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, केवल वही वहां पर वोट दे पाए, इसका भी प्रावधान करना चाहिए। अब जीतन राम मांझी का ऐसा कहना, किस प्रकार से जीतन राम मांझी को चिराग पासवान की तुलना में बड़ा कद का और सोशल मीडिया पर चिराग पासवान से तुलनात्मक तौर पर तुलना करके उनसे बड़ा दलितों का मसीहा बना रहा है, हम आपको आगे वही बताएंगे। एक और बात है, जीतन राम मांझी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम एनडीए में है ही नहीं, 40 सीट को लेकर उनका डिमांड है। और जीतन राम मांझी कहते हैं कि 2 सीट का बात हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान और 1 सीट हमको दिया गया, अमित शाह से बात हुई थी, फिर भी 1 ही सीट मिला। तो यहां पर कहा जा रहा है कि उनको चिराग पासवान की तुलना में अपने आप का कद देख करके लगता है कि ना, चिराग को ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। हम आगे इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो जीतन राम मांझी एक जगह रैली में मौजूद थे। वो उस रैली में चिराग पासवान को लेकर कहते हैं कि अगर केंद्र में हम अगर सत्ता में आते हैं, मतलब अगर हम मंत्री बनते हैं, एनडीए सत्ता में आती है, तो जो विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, तमाम दलित नेता मिलकर करेंगे कि चिराग पासवान का भविष्य बन पाए, चिराग पासवान बिहार के भविष्य बन पाए। उनका संकेत सीधे तौर पर यह था कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन पाए। ये वही जीतन राम मांझी थे जो आज की तारीख में चिराग पासवान से अपनी तुलना करके उनको लगता है कि ना, हम तो पीछे छूट रहे हैं। अब चिराग पासवान से यह कंपटीशन क्यों, जरा आप यह भी समझिए। यह कंपटीशन इसलिए क्योंकि बिहार में 19% के आसपास दलित वोटर्स का अगर कोई बड़ा दलित चेहरा बन जाएगा तो वो उसका मालिक बन जाएगा वोटों के दुनिया में। मतलब वो जहां कहेगा वहां पर वो दलित वोटर्स वोट देंगे। फिलहाल क्या स्थिति आप समझिए। जीतन राम मांझी, जो मांझी समाज है, जो मुसहर जाति है, उसके नेता है। चिराग पासवान, जो पासवान हैं, दुसाध हैं, उनके नेता हैं। और जो अलग अलग दलितों में अलग अलग जातियां हैं, उनके अलग अलग नेता हैं। पासी का कोई और, मांझी का कोई और, जो दुसाध हैं उनके चिराग पासवान। अब जीतन राम मांझी बार बार, जहां पर चिराग पासवान जरा सॉफ्ट होते हैं, वहां पर हार्ड कोर राजनीति कर रहे हैं दलितों को लेकर। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो दलितों के अंदर हमारी पकड़ मजबूत होगी, हमारी चर्चा होगी, लोकप्रियता बढ़ेगी और इसका फायदा यह होगा कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान को जो अटेंशन मिल रहा है उस वैसा अटेंशन हमको भी मिलेगा। अब अटेंशन कैसा, जरा आप यह भी समझिए। लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीट मिला, जीतन राम मांझी को उसका आधा सीट भी नहीं दिया गया। जीतन राम मांझी को निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा कि चिराग से ज्यादा वरिष्ठ नेता हम हैं, लेकिन हमारी पार्टी को वैसा अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, उसको वैसा सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार का वो बातचीत करते हुए कहते हैं कि जो बिहार में हमारी पार्टी एनडीए में है या नहीं है, हमको यह भी नहीं मालूम पड़ता है। वैसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 20 सूत्री जो मांगे हैं उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उसको लेकर के वो कहते हैं कि जहां पर हमारा एमएलए है, हमारी पार्टी का विधायक है, वहां के प्रखंडों में भी जो हमारी पार्टी है उस पार्टी के कार्यकर्ता को अध्यक्ष नहीं बनाया गया बल्कि दूसरे पार्टी का बना दिया गया है। और जीतन राम मांझी की ये नाराजगी है। और जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चिराग पासवान को लेकर के कोई बड़ा एक हवा क्रिएट होता है बिहार की राजनीति में, एनडीए के अंदर, तब जीतन राम मांझी को दिक्कत महसूस होता है। और जीतन राम मांझी को दिक्कत महसूस होना लाजमी भी है
क्योंकि जीतन राम मांझी को लगता है कि अगर वाकई में दलितों का कोई बड़ा चेहरा पैदा हो गया बिहार में, सबसे बड़ा जो पूरे के पूरे 19-20% दलितों को कंट्रोल कर पाए, तो फिर हमारी राजनीति का क्या होगा। जीतन राम मांझी मौजूदा वक्त में इसी फिराक में लगे हैं कि कम से कम हमारा कद बढ़े और एनडीए के अंदर हमारी पूछ भी वैसी हो। वो जानते हैं कि जब वो प्रेशर बनाएंगे तब जाकर के विधानसभा में उनको सीटें मिल पाएंगी। वो प्रेशर बनाने के लिए एक और काम करते हैं, एक विधानसभा सीट का जिक्र करके वो कह देते हैं कि ये सीट तो हमको ही मिलेगा, कंफर्म है, और वहां से अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर देते हैं। वो एकदम इस प्रकार से करते हैं जैसे मानो कि एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो एनडीए के अंदर कि हां वो सीट तो अब जीतन राम मांझी को देना ही पड़ेगा। ये सब कुछ जीतन राम मांझी की राजनीति का हिस्सा। लेकिन कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को सबसे ज्यादा दिक्कत किसी से है तो वो चिराग पासवान से है। एक कहावत है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते। दलित राजनीति में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों के दोनों इस वक्त पर बिहार में एनडीए के अंदर है, और किसी एक को लगता है कि एनडीए में हमारी पूछ जो है वो उसके तुलना में कम हो रही है, तो वहां पर दिक्कत समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जीतन राम मांझी को बार बार यही शिकायत करनी पड़ती है एनडीए के अंदर। फिलहाल अगर हम खुले तौर पर एक बात कहें कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों में से एनडीए के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो हमें लगता है कि इसका जवाब चिराग पासवान अधिकांश लोग देंगे और हम भी देंगे, क्योंकि चिराग पासवान मौजूदा वक्त में केवल दुसाधों को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य जातियों में भी लोकप्रिय है। लोग उस जो चिराग पासवान का नाम है, जो चिराग पासवान का चेहरा है, फेस है, उस पर विश्वास जताने के लिए तैयार है। ये चिराग पासवान की अपनी काबिलियत और अपने दम पर जो उन्होंने अपना बनाया है पिछले 3-4 सालों में, ये उस मेहनत का परिणाम है। लेकिन जीतन राम मांझी को यहीं पर लगता है कि चिराग पासवान को मिल रहे अटेंशन के कारण जो हमारा अपना कद है वो छोटा हो रहा है और हमारी अपनी पार्टी बड़ी नहीं हो पा रही है। और इसीलिए कई लोगों को लगता है कि जीतन राम मांझी का अगर जो उनके मन में चल रहा है कि उनको चिराग के बराबर अटेंशन मिले, अगर वो पूरा नहीं हो पाया तो शायद एनडीए से जीतन राम मांझी का मोह भंग भी हो जाए। लेकिन एनडीए में रहने का बड़ा कारण जीतन राम मांझी का यह है कि वो जानते हैं कि उनके चले जाने से एनडीए की ना बिहार में सरकार को ना केंद्र में सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर वो चले गए तो बिहार में उनके बेटे का मंत्री पद भी जाएगा और केंद्र में वो मंत्री हैं तो वो मंत्री पद भी जाएगा। और इसीलिए जीतन राम मांझी केवल प्रेशर वाला पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बाकी हमने जो चर्चा किया कि दलित बनाम दलित कैसे एनडीए के अंदर जो दो दलित दिग्गज नेता जो हैं वो अंदर खाने शीत युद्ध लड़ रहे हैं एक दूसरे से, हमने केवल उसका आकलन करके उस पर चर्चा किया, आपको समझाने का प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।